मैं समझता हूँ आपने बहुत तकलीफें झेली हैं और इलाज के लिए देखो आपने कितना बड़ा कदम उठाया है, यही तो है। गहने गिरवी तक रख दिए। शुरू में हाँ हाँ, नाना के यहाँ मामा, अच्छा मम्मी का प्यार जाना नहीं होता क्या। अच्छा, मम्मी का प्यार नहीं मिल पाया। और ये शुरू से नानी के ही रही, उन्होंने ही अच्छा। पढ़ाया, उन्होंने ही लिखाया बीए तक, शादी हो गई ससुराल चली गई। माँ का प्यार जाना, तो मम्मी को भी मेरे से प्यार, क्योंकि शुरू से उन्होंने रखा ही नहीं मुझे अपने। मुझे कहीं से भी नहीं मिला, ये भी ऐसे में प्यार मिला ही नहीं है। कोई कह भी, कितना पढ़ी लिखी हो आप रेनू जी? मैंने सर बीए कर रखा है। हाँ, पढ़ाई तो आपकी अच्छी हुई है। मैंने कंप्यूटर का भी कोर्स दिल्ली में मौसी ने करवाया था। अच्छा अच्छा, सिलाई का भी कोर्स किया, कुकिंग का भी कोर्स कर रखा है। फिर तो आप अच्छा कमा लोगी। आप अपने दम अपना तो कम से कम कर ही लोगे, बाकियों का करना ही। लॉकडाउन में गुड़गांव में रही थी, जॉब बंद हो गई थी। हाँ, फिर मैंने घरों में खाना बनाते हैं ना, हाँ, जब वो काम कर रहा था, उनके यहाँ काम करना, तो हर बात में हाथ धो हाथ धो हाथ धो, ऐसे करके मेरी ज्यादा आदत। कोई भी चीज हाथ धो, कोई भी करो हाथ, हर चीज हाथ धो दो। तो ऐसे मैं उनके मुंह पे भी कहा, मैंने कि आपका जितना काम नहीं कर रही उतना तो आप मेरे से हाथ धुलवा ले रही हो। अच्छा, वो वो क्या बीमारी और लगा दी उन्होंने? वो डॉक्टर के घर में थे, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर। अच्छा, कोविड हो गया, कोविड, ये दो परेशान कर लिया, लेकिन मजबूरी में करनी थी तो करी, खर्चा तो निकालना था। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में भी कहा, मैंने कि पैसे भेज दो, तो क्यों रह रही है, यहाँ आ जा। मैंने कहा यहाँ नहीं आऊंगी, तो फिर नौकरी करती, खाना बनाया था 2 लोगों का, सुबह शाम जाती। वीडियो से एक तो छींटे का डर समाप्त हो गया। पॉटी वाला मेरे दिमाग से निकालो, कैसा बाथरूम वाला। अब जैसे मैं बाथरूम में एकदम नहीं, और एकदम लगती है, जाते ही जाते दूर है, जाते ही जाते निकल जाती है एकदम, तो इसका भी इलाज ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी 2 साल हो गए। वो ब्लैडर की कोई समस्या हो सकती है? हाँ, इसी में वही करवाना पड़ेगी। जब निशु कह रही है दीदी पहले आप ये करवा लो, फिर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं करवा दूंगा। सरकारी अस्पताल है फरीदाबाद में। हाँ, मैं तो कह रही हूँ आपका मैं सरकारी में अच्छी तरह इलाज करवा दूंगी। मैंने कि पहले मैं ये करवाऊं। हाँ, पहले ये कर देते हैं, वो आप अपने आप देख लेना। हाँ, वो फिर मैं अपना धीमे धीमे देख लूंगी। वास्तव में क्या पोटी गंदी है या आपको लगती है? लगती है सर। अब आपने तो बताया कि वो खाया पिया है। अब अपने मन को तो समझाती, जैसे आपने गाय का बताया, गाय का तो उसको पूजा करके कंडे बनते हैं, उसको पूजते हैं। हाँ, और वो ही हाथ से कर लेते हैं, उसी से पूजा, सब कुछ काम करते हैं वो पूजा को। उनको गंदा नहीं है, वो ही उनके में प्रोसेस है, वो ही हमारे में। तो फिर हमें क्यों लगता है? हाँ, भैंस का भी देखो, हमारे घर में भैंस कंडे ढाप लेती हैं, सब कर लेती हैं, वही सब काम कर लेती हैं, है तो वही प्रोसेस है। फिर हमें क्यों लगता है? सही कहा आपने। तो आपको क्यों लगती है ये समस्या? उसका उत्तर अब मिलेगा। और क्या, अगर यही वो सीट गंदी होती वो है, तो फिर तो झंझट ही नहीं, जरा पानी से धो के चली आऊं। हाँ, ठीक। वो जाती फर्श पे भी जाती है, उसके लैट्रिन धुलाती, फर्श पे भी लैट्रिन पड़ी रहती है बच्चे की, वो पानी नहीं डालती है, अपने आप चली। मैं जब जाती हूँ पानी डालती हूँ। पता है आप ज्यादा करती हो। हाँ, उसे तो कोई पड़े उसी में ये पूरा घर जा रहा है, सब आ रहा है, इन्हें तो कोई मतलब नहीं। मेरी चप्पल भी सन रही है, उनकी भी सन नहीं, उन्हें तो कोई मतलब, वो दन दन आते हुए कमरे में आ जाते हैं, सब करते रहते हैं।
मैंने तो अपनी उसकी चप्पल भी लैट्रिन की अलग कर, क्योंकि हमारे मिट्टी मिट्टी ज्यादा है ना, इसलिए फिर अंदर नहीं लाते, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। अच्छा। गीली चप्पल लाएंगे तो हाँ। इसलिए मैंने तो अपनी बाहर की तो चप्पल अलग रखी है मिट्टी के चक्कर, क्योंकि बाहर गीला रहता है, पानी छिड़कते वो चप्पल में चिपक जाती है। हाँ। तो इसलिए अपनी बाहर में चप्पल वो रखती हूँ, अंदर की अपनी चप्पल अलग कर रखी है मार्बल की। ओके। चप्पल तो सबने, अनीसा ने भी ऐसी कर रखी है। हाँ, सही बात है। ये जो हार्दिक के बनियान में सर पोटी लगी रहती, उन्हें कोई घिन नहीं लगती, वही कपड़े लेके सब हाथ में ले रहे। मैं नहीं लेती, मैंने दूर से देख ली कि इसकी बनियान में पोटी लग रही है। अच्छा। वो बदलती भी नहीं है, वही पहनाए रहेगी, वही करती रहेगी, लेकिन मेरा अच्छा। मन खराब हो जाता है। आपका मन तो बहुत खराब होता है। देख आपके दिमाग में वही घूमता रहता है ना फिर। वही चीज घूमता रहता है। अगर वो ले लेंगे ना तो मैं टच कर, इन्होंने टच करा है तो मैं मैं नहीं टच मैं नहीं करूंगी इनसे टच। ये अपने बेड पे भी बैठा लेंगे, कर लेंगे, गोदी में लेते रहेंगे, सब लिए रहेंगे, लेकिन मैं नहीं लेती। मैं इनसे कहती भी हूँ, ये अनीसा से कहते भी, पर वो सुनती ही नहीं है। अच्छा। ऐसे जमीन पे कर लेगा, लैट्रीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऐसे ही कागज से लेके गए, कागज से लेके तो निशान तो वो बन ही जाता है। हाँ। मैं कहती भी तो कहती कुछ नहीं है। मुझे जब निसबर मेरे कमरे में करिए तो मुझे नहीं होता, मैं फिर दूसरा गीला कपड़ा लेके पोंछ के फिर फेंक देती। लेकिन वो ऐसे में उसी में झाड़ू लगा लेगी, उसी में सब कुछ कर लेगी, उसे कोई फर्क नहीं। हाँ, उसे कोई परेशानी है ही नहीं। उसे कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो रेणु को ही है। मुझे ये परेशानी नहीं सर, हमारे यहाँ भी था पर इतना गंदा नहीं था। अच्छा। क्योंकि बच्चा ही पोटी कर ली। हाँ। तो ऐसे एक बार कपड़े से, फिर दोबारा साफ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दिया। ये तो वो गीले से भी नहीं पोंछती है। ये कुछ ज्यादा ही लापरवाह। तो अब आप बता तो ना, जहाँ पे मैं लैट्रिन मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा। सुनती तो बात है, जब अपनी आंखों से देखा, उसने हार्दिक ने पोटी कर लिया, ऐसी कपड़े से पोंछ दी उसी से, और उसी से बैठ के उन्होंने हलवा वगैरह दिया था, भाई पेट पे रख के खा लिया उसे। अच्छा, उसको भी कोई फर्क नहीं? उसे कोई फर्क नहीं। और माँ जी भी बगल में लेटी थी, कुछ नहीं बोली। फर्क रेणु को पड़ता है ना, बहुत पड़ता है। नहीं सर, मैं ऐसे आपने कही ना कि साबुन से, उसमें भी मैं राजी हूँ, नहीं धोऊंगी साबुन। कम से कम हाथ से तो धो, पानी से तो धो लो। हाँ, पानी से तो धोना जरूरी है, और साबुन से भी धो लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कूड़ा वगैरह ये सब चीजें फेंकती तो मैं साबुन से धोती। हाँ। लेकिन आपकी वीडियो देख देख के ना, अभी मेरा पेट आए दिन खराब रहता था, तो फिर मैंने साबुन से बंद कर दिए थे। वेरी गुड। अरे आप तो मेरे पास ठीक हो करके ही आई हैं। यही तो कहता, बाल्टी वगैरह भी मांजती थी मैं, क्योंकि लैट्रिन के हाथ से पानी लगा हो जाता था ना, फिर मैं वो कपड़े छूती थी, फिर पानी से हाथ, साबुन से रगड़ रगड़ के। लेकिन मैंने अब समझ लो आप, साल भर हो गया, मैं इतनी मेरी लैट्रिन वगैरह निकल गई, मैंने अपने शरीर पे साबुन यूज नहीं करा साल, पानी से ही नहाती, साबुन यूज करना ही बंद कर दिया। लेकिन हाँ, कपड़े हो तो साबुन से धोती हूँ। हाँ, वो तो धोने ही है, कपड़े तो बिना साबुन के साफ नहीं होंगे। लेकिन ये है, शरीर पे साल भर के, मतलब मुंह पे जरूर साबुन लगा लेती हूँ, ये हाथों पे इतने पे साबुन लग जाता है। हाँ, और इसके अलावा नहीं लगता। अरे वाह, बस वो कहते हैं ना, अपना कोई पुराना हिसाब किताब बाकी था, वो आप पूरा करने आए हो, बाकी आप ठीक हो, और यहाँ वो हिसाब किताब पूरा होते ही ठीक हो जाओगे। होता है ना, हर चीज किसी न किसी कारण से होती है ना। ये भी हमारे नहीं धोते थे, लेकिन जब मैं खड़ी हूँ तो सामने धो लेंगे साबुन से, नहीं तो वैसे पानी से धो के चले गए। तो मुझे इतराज नहीं, चलो पानी से तो तुम धोया चलो, कम से कम आपकी बात तो मानते हैं। हाँ, ये पानी से तो चलो तुम धोया है। अब इन्हें पथरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो पथरी में इनकी पैंट में बाथरूम निकल गई। अच्छा। माँ जी ने वही अपनी अलमारी में टांग दी, अलमारी के ऊपर वही धुले कपड़े टांग दी। अब मैंने अपनी आंखों से देखे, सर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। होगा। मैंने कही बाथरूम की है, तुमने उसी में धुले कपड़े डाल दिए। हाँ। चलो मैं नहीं मानती हूँ, पानी से धो दो तुम।
तुम पानी से तुमने वही कपड़े में धुले, वही में आराम से रखे, तुम्हारे कुछ नहीं, पेट में तो गंदगी है, पेट में तो गंदगी है। मैंने कि पेट में गंदगी है वो तो अलग है, लेकिन ये चीज आंखों देखी तो मक्खी नहीं खाई जाती ना, नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूरी पैंट भीग गई है, तुमने वही लाके डाल दी, उसी पे धुले कपड़े डाल दिए, तुम्हें तो अब वही पड़ी पड़ी सूख गई, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं। सही कह रहे हो। ऐसे ही नंदे हैं, शुरू में सीवर लाइन वैसी पड़ रखी, अंदर कोई खुदवा रखी है ना, अच्छा, लैट्रिन की, उधर सीवर लाइन पहले नहीं थी। नंद ऐसे ही गई खेत में लैट्रिन करने गई, ऐसे ही सलवार चढ़ा के आ गई सर। अच्छा। घर पे आके लैट्रिन दो, माँ पानी दे दे, माँ पानी दे दे। सर यहाँ शुरू से ही मतलब देख देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने शुरू से अपने शहर में तो देखा नहीं मैंने ये चीज। मैंने कहा आराम से अच्छी तरह सलवार चढ़ा के आ गई और तुम घर आके फिर अब लैट्रिन धो रही हो। सलवार तुम कपड़े भी धो रही हो तो वो भी सीधी सलवार तुमने ऐसे रगड़ के साबुन से धो के सुखा दी, तुमने उल्टी करके भी चेक भी नहीं करी कि इसमें लगी है कि नहीं लगी है। चलिए, आपकी बातें मैं समझ गया हूँ। अब हम गीता थेरेपी से आपका इलाज करते हैं। ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।